नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज उन्हें जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में प्रमुख समारोह मुबारक मंडी परिसर में स्थित दीवान आम में हुआ, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रपिता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गांधी ग्लोबल फैमिली की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्य, कई सियासी दलों के नेताओं व स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया, जिन्हें राष्ट्रपिता द्वारा सुझाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भाईचारे एवं सद्भावना साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दीप जलाकर राष्ट्रपिता का संदेश कि संपूर्ण मानव जाति की जन जन तक पहुँचाऊंगा। अत्याचार के फैसले की वजह से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की गई। नॉन वायलेंस, जय हिंद। और मैं है हमारे 5 पद्मश्री एक मंच पर हम सम्मानित। जहाँ ये सच है कि आजादी के पश्चात दशकों तक गरीबी उन्मूलन के नारे तो लगते थे, लेकिन जमीन पर पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है वो हमें संतोष देता है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ग्रामीण गरीबी 2012 में 2012 में लगभग 26% थी। 2024 में घटकर 5% से भी कम हो गई है। पूज्य बापू जी पर अध्ययन के दौरान मैंने पढ़ा था कि 1931 में जब कराची अधिवेशन हो रहा था, बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। तब गांधी जी ने लोगों का ध्यान गांव, दलित, आदिवासी, वंचित तथा शोषित वर्ग की तरफ खींचा और एक सवाल किया कि अगर हम ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हो जाते हैं तब हमारी राजनीति की प्राथमिकता क्या होगी। यहाँ उपस्थित सभी मित्र अवश्य जानते होंगे कि अपने प्रस्ताव में गांधी जी ने मानव गरिमा की रक्षा, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, किसानों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के कल्याण को सबसे प्राथमिक रूप से सबके सामने रखा था। मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करूंगा आपके सम्मुख, जो प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव को पारित करते समय हम अपने लोगों और विश्व के सामने स्पष्ट करते हैं कि हम उस समय क्या करेंगे जब सत्ता में आएंगे। मित्रों, भविष्य की राजनीति के लिए बापू ने 1931 में जिस दृष्टिकोण को रखा था, मुझे लगता है कि वही आज भारत का संकल्प बनता जा रहा है। वही कांग्रेस का कहना है कि 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ था। उस दिन उन लोगों का कत्ल हुआ था जो गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। जम्मू के कांग्रेस कार्यालय में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह भी कहा कि 30 जनवरी 1948 को उस विचारधारा का भी कत्ल हुआ था जिसके पैरोकार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैं। तारिक हमीद कर्रा ने बताया है कि मौजूदा समय में देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जो गांधीवादी विचारधारा को मिटा रहे हैं और आज देश की सत्ता भी ऐसे ही लोगों के हाथों में है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही लोगों से एक और आजादी हासिल करनी है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से जुटी हुई है। सुदर्शन जी, राम गोत्रा जी, चंद्र जी, बाकी जितने भी बीसीसी के
आज हम स्वर्गीय हम सभी जो किसी एक शख्स का कत्ल उस दिन नहीं हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ये इंसानियत का कत्ल हुआ था। ये उस दिन जो लोग थे, ये उस दिन उन लोगों का कत्ल हुआ था जो इस गांधीयन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे थे। और ये उस आइडियोलॉजी का कत्ल था जिसके पैरोकार न सिर्फ हिंदुस्तान में थे बल्कि पूरी दुनिया में थे और आज भी हैं। इसलिए ऐसी शख्सियत का मानना, उनको श्रद्धांजलि देना, ये हमारा न सिर्फ सियासी फर्ज है बल्कि हमारा एक इंसानी फर्ज भी है, ताकि उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखा जाए, ताकि उस आइडियोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा खास तौर से नौजवानों को रागिब किया जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए कि हम किस आइडियोलॉजी के पैरोकार हैं, जिस आइडियोलॉजी को मिटाने के वास्ते ऐसे लोग सामने आ चुके हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो अंग्रेजों के एक वक्त में मुखबिर कहलाए जाते थे, अंग्रेजों के वास्ते काम करने की वो पैरोकारी करते थे। आज मुल्क ऐसे ही नफरत फैलाने वाले लोगों के हाथों में जो है, हमने एक आजादी 1947 में हासिल की, हमें एक और आजादी हासिल करनी है ऐसे नफरत फैलाने वालों से। तो उसके वास्ते हमें अपने कार्डर्स को, खासतौर से नौजवानों को तैयार करना होगा कि वो न सिर्फ गांधीयन और नेहरूयन फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी को लेकर मैदान में उतरे, बल्कि जो इस वक्त नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, उनकी जो आइडियोलॉग्स हैं, चाहे वो गोलवालकर जी हैं, चाहे वो सावरकर जी हैं, चाहे वो नथुराम गोडसे जैसा बदतरीन इंसान हो, उनकी बातें भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए कि वो किस आइडियोलॉजी को, वो हिंदुइज्म के बारे में उनकी क्या राय थी। हमने आज ये सवाल खड़ा किया कि आरएसएस बीजेपी कॉम्बिनेशन वो ये बात बताएं कि 1948 में जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की शहादत अमल में लाई, क्या आज तक उन्होंने नथुराम गोडसे की इस कार्रवाई को कंडेम किया है? और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? एक साइड से आप उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं और दूसरी साइड से उस शख्स की आप पूछते हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य व जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह मनहास को पार्टी द्वारा आज श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के जम्मू स्थित कार्यालय में आयोजित एक शोक सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शमशेर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रदेश बीजेपी को आगे ले जाने में उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद किया। आपको बता दें, शमशेर सिंह मनहास का पिछले दिनों स्वास्थ्य कारणों से निधन हो गया था। आज बड़ा दुख का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के उस कार्यकर्ता को, जिसने एक संगठक, कुशल संगठक के तौर पर पार्टी को खड़ा किया, उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, और उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पार्टी के महामंत्री, और उसके बाद एक अध्यक्ष के तौर पर, और अंततः राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। हर वक्त यही रहता था कि संगठन को मैं किस ऊंचाइयों की तरफ लेके जाऊं। जो मैंने कुशल संगठक की बात कही, मुझे जब वो अध्यक्ष थे तो मुझे महामंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला,
लेकिन जो उस कार्यकाल में मैंने सीखा है, आज मैं पार्टी का अध्यक्ष भी बना, लेकिन उस महान विभूति को मैं पूरी जिंदगी भूलूंगा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बनी है, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण, इन्हीं नेताओं के कारण जो है वो बनी है। हम सब उस महान विभूति को भूले ना, मेरा यही मानना है, और उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि समय को आगे से पकड़ा जा सकता है, पीछे से नहीं। और वो कार्यकाल जो उन्होंने अपना इस पार्टी के लिए दिया, संगठन के लिए दिया, हम सब भुला नहीं पाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। आगे बढ़ेंगे। चाइनीज डोर यानी गट्टू पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है और आज कठुआ में एक बेजुबान को इसका शिकार होना पड़ा। कॉलेज रोड पर बॉयज हॉस्टल के नजदीक आज एक पक्षी बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा मिलने से वहां हर कोई सख्ते में आ गया। इस पक्षी के पंखों में चाइनीज डोर उलझी हुई थी, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन्य जीव संरक्षण विभाग को दी, जिसकी टीम ने मौके पर पहुंची और इसका इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें, कठुआ की सीमा पंजाब से लगने के चलते बसंत पंचमी पर कठुआ में भी पतंगबाजी की जाती है और आज के इस हादसे ने यह साबित कर दिया है कि वहां चाइनीज डोर की बिक्री जोर पकड़ चुकी है। हमने ये दो जारी बुंदा पीती है नहीं, लेकिन एक खलवा फटेगा नहीं आते थे डोर वगैरह से पे इसका जो चाइनीज डोर की वजह से इसका गला काट लिया, पंख काटा गया है। तो हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से, कि बैन किया जाए इसे। जो भी ये चाइनीज डोर वगैरह जो सेल कर रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, दोनों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तो ताकि जो भी रोड सेफली निकले यहाँ से रोड से। क्योंकि देखिए, आप सारे लोग बाइक पे जा रहे हैं, हर कोई बंदा कार पे नहीं जा सकता, इसलिए ये ऐसे घूमने के लिए ये मतलब कि हानिकारक है बिल्कुल। तो चाइनीज डोर वगैरह से ये इसको कट लगे हुए काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है इसको, तो लोग इसका बड़ा यूज़ करते हैं। प्लीज़ हम इसको करेंगे, अभी आपसे बोलूँगा इसका वगैरह कोई ऑर्डर वगैरह करके ना, ये चाइनीज डोर का कम यूज़। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हम खुद ही दुकानों पे जाके ना थोड़ा इसका देखेंगे कि कहाँ से बिक रही है, क्यों इतना, क्यों ये जानवर के लिए, बर्ड्स के लिए तो है ही खतरनाक, ये आदमी के लिए पड़ा हुआ है। इधर जम्मू के बख्शीनगर थाने की पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उधमपुर में आज पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने बख्शीनगर थाने के एसएचओ पर आपस में भाई दो पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट कर उन्हें फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारी 3 डिमांडें हैं कि एक जुडिशली इंक्वायरी उन एसएचओ साहब के खिलाफ बैठाई जाए, अगर वो दोषी चाहते हैं तो उनको बिल्कुल सस्पेंड किया जाए। बाकी हमारी जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्वों की जो सुरक्षा का मुद्दा है उसको ध्यान में लाएं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर देश का पूर्व फौजी सुरक्षित नहीं है तो आम बंदा का क्या होगा, वो देश भी सुरक्षित नहीं है। यही मांग करते हैं कि उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए और सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये आपको सबको पता है कि सैनिक, चाहे वो सेना में है चाहे वो रिटायर है, वो देश के लिए जीता है और मरता है। आज ऐसा जैसे उन्होंने उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा डाला है, तो ये बहुत निंदनीय है। जो भी हमारे एक्समैन हैं, इनकी एकता ही इनको जो है मजबूत करेगी। हम पूरे हिंदुस्तान से जितने भी संगठन हैं सबसे अपील करते हैं कि आप एक हो जाओ, तब आपके ऊपर जो बड़े से बड़ा जो है कोई भी मसला। मौजूदा समय में जारी सड़क सुरक्षा सप्ताह की कड़ी के तहत जम्मू में आज वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मोटर व्हीकल व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में वाहन चालकों की स्वास्थ्य की जांच करने के अलावा उन्हें कई जरूरी सुझाव दिए गए हैं।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर उन्हें जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहन चालकों का श्रम विभाग में भी पंजीकरण करवाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि इन्हें श्रम कानूनों का लाभ भी मिल सके। जोरदार तालियों ਨਾਲ स्वागत किया जाए टीसी साहब का सीओ आरटीओ जम्मू श्री पंकज बुके धन्यवाद, रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ARTO ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ टू व्हीलर हेलमेट पाइए और अच्छा आई डिपार्टमेंट ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ही पहले सही मार्क का हेलमेट। पूरे हिंदुस्तान में हर साल एक्सीडेंट से बहुत मौतें होती हैं और जम्मू और कश्मीर में भी काफी मौतें होती हैं। एक तो अपने जो वाहन चालक हैं, चाहे वो मैं एज एन इंडिविजुअल वाहन चालक हूँ, चाहे वो ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, इन सबको अवेयर कराने के लिए कि व्हाट इज देयर रोल इन इंश्योरिंग रोड सेफ्टी। और रोड सेफ्टी तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप्स लगवाए जा रहे हैं। बहुत बारी इंसान को रात को धुंधला दिखता है, वो सोचता है कि कुछ नहीं हुआ, शायद आंखों में कोई गंदगी चली गई। तो ये टेस्ट, ये मेडिकल चेकअप्स इन ड्राइवर्स को ये बताने के लिए कि अगर उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो देन दे कैन गो टू नेक्स्ट हायर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। दो चीजें इसमें हमने नई करने की कोशिश की है। एक, J&K बैंक या शायद सारे बैंक 20 रुपए में और 436 रुपए में, ये भारत सरकार की स्कीम है, इंश्योरेंस दे रही है हर इंडिविजुअल को। ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर ड्राइवर उसमें 20 रुपए में एक्सीडेंटल है और 436 रुपए में लाइफ इंश्योरेंस है, जिसका प्रीमियम आपका ये पूरे साल का 456 रुपए है और जो आपको अमाउंट इंश्योर्ड है वो 2-2 लाख रुपया है। तो उसमें उनको जोड़ रहे हैं हम। लेबर डिपार्टमेंट से हमने बात की है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं दे आर इन स्किल्ड कैटेगरी, हम इनकी लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, शुरुआत करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो लेबर डिपार्टमेंट में बेनिफिट्स होते हैं, बच्चों के लिए बेनिफिट्स हैं, बाकी लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं, उसके भी बेनिफिट्स इनको दिलाए जाएं। मिलके चलेंगे, चलान कम होंगे, गाड़ी को फिट रखेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, लाइसेंस को वैलिड रखेंगे। उम्मीद यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनका सरप्लस डिपार्टमेंट है, एक ऐसा जम्मू और कश्मीर यूटी तैयार करेंगे जहां पे नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम लेवल। इधर जम्मू के गोल गुजराल इलाके की अनवर कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई से वहां रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। अनवर कॉलोनी के लोगों की माने तो यह पानी जानवरों के पीने लायक नहीं है और उन्हें साफ पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अनवर कॉलोनी में पानी की सप्लाई का पुख्ता प्रबंध करने के लिए जल शक्ति विभाग से अपील की गई है, ताकि यहां पानी की पाइपों से साफ व स्वच्छ पानी की सप्लाई संभव हो सके। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी यह मांग पूरी न हुई तो वो सड़क मार्ग जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हमें इधर पानी की बहुत मुश्किल है और गंदा पानी है, सारा बाल्टियां बर्तन सब खराब हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बीमार पड़े हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वही बोलते हैं कि पानी ठीक नहीं है। हम इतने अमीर तो नहीं है, हम फिल्टर पानी पैसों से लेकर खरीद कर हम बच्चों को पिला सकते हैं। बहुत सारा पानी भी लगता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ, टेस्ट इतना गंदा है कि कोई इसको जानवर भी नहीं पी सकते ठीक से। पानी बहुत गंदा। मैं आप सबसे ये रिस्पेक्ट करती हूँ कि हमें पानी मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। हमें पानी की बहुत मुश्किल है। हम 1 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाते हैं, हमें पानी की बहुत मुश्किल है और हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। हमें डॉक्टर बोलता है साफ पानी पिए, लेकिन हम कहाँ से लाएं पानी? हमें बहुत मुश्किल है। हम 30 साल हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन पानी नहीं मिला हमें। पानी है लेकिन वो भी पीला पड़ा है, हमारे बर्तन भी पीले हो गए हैं। पानी नहीं मिलता है हमें पीने के लिए। हाँ, हमें पानी मिलना चाहिए। हम बीमार हो रहे हैं, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम रोड बंद कर देंगे। हमें पानी की बहुत ज़रूरत है।
एक ये पानी इधर आ रहा है तो इसमें जो ये जानवर भी ये पानी नहीं पी सकते हैं। इतना गंदा पानी आ रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे भी जो है बीमार पड़ रहे हैं कि हमें साफ़ पानी की यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा हमने कुछ चिट्ठियाँ भी चीफ साहब के ऑफिस में ही पहुँचाई थी, फिर वहाँ से एक्शन साहब के पास भी गई हैं। उनने यकीन दहानी दिलाई है कि हम आपके पानी का कोई सरबंद करेंगे, लेकिन आज दिन तक हमारा कोई भी यहाँ पे पानी का कोई सरबंद नहीं हुआ। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक हजूम है यहाँ। तो ये हमारी जो माँ बहनें हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। तो अब हमें इतनी मुश्किल हो गई है पानी की कि हम चाहते हैं कि हमारे पास हमने चिट्ठियाँ दी हुई हैं, 1 साल से भी पहले हमने दी हुई हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि हमें साफ शफा पानी यहाँ मिले। जब तक हमें कनेक्शन मिलते तब तक हमें गाड़ी लगाई जाए यहाँ पानी की, ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हों। तो हम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मीडिया वाले के कि यहाँ पे आए, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई है। तो अगर ये पानी हमें ना मिला तो हमें रोड पे उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। थेरेपी की वजह से तो डॉक्टर बोल रहे हैं। ठंड के कारण जम्मू के जीएमसी में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जीएमसी आने वालों में अधिकतर सर्दी से संबंधित बीमारियों के मरीज हैं। इसके साथ ही हार्ट डिजीज और डायबिटीज पेशेंट्स भी शामिल हैं। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने लोगों से इस मौसम में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से इस ठंड से बचाव करने की बात कही है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इमरजेंसी में, और इस रश का कारण ठंड के साथ रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो उनका अगर आप ठीक तरह से हाउस होल्ड प्रिवेंशन मेजर्स ना लें, जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले जैसे हाइपरटेंशन वाले या डायबिटीज़ वाले या ऑलरेडी जिनकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, एनसीडीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर अपना प्रिकॉशन या अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो वो लोग जो हैं प्रोबेबली लैंड कर सकते हैं विद द कंप्लेन ऑफ स्ट्रोक, जिसमें कहते हैं कि लीक ब्लड कोई वेसल फट जाती है ब्रेन में और जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 5 से 6 पेशेंट पर डे हमारे पास स्ट्रोक के आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि सर्दी इस वक्त फुल फ्लो में है, मतलब सबसे ज़्यादा सर्दी का टाइम इस वक्त चल रहा है। तो जो हमारे कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे पेशेंट्स हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें, अपने आप को ठंड से ठीक तरह से बचाएं और सूरज के साथ ही अपना उठना बैठना करें और उससे पहले घर से बाहर ना निकलें। कई लोग फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, मॉर्निंग वॉक्स वगैरह, तो थोड़ा सा डिले करना सेहत के लिए अच्छा है। और अगर किसी को हल्की सी भी सिरदर्द या कुछ ऐसा सिम्टम होता है तो इमीडिएटली उसको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में अपना चेकअप, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह दिखा लेना चाहिए, सो दैट प्रीशियस लाइफ जो है बच सके। एक बार स्ट्रोक हो जाए, सर्वाइवल भी है, रिकवरी भी है, बट परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है कई बार अगर स्ट्रोक ज़्यादा हो जाए। वो एज स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक होता है। न्यूज रीड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।